देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के 9 सम्मेलन यानी बेलग्रेड युगोस्लाविया तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं गुटनिरपेक्षता का 10वां शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया 1 से 6 सितंबर 1992, जिसमें 108 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है उन मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करें। जैसे सबसे पहले बोस्निया और सर्बिया युद्ध में सर्बिया की निंदा की गई। इसमें सर्बिया की निंदा की गई है, बोस्निया और सर्बिया। और जहाँ भी हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ भी दो देशों के बीच में संघर्ष, वहाँ दोनों महानतम शक्तियाँ बढ़ जाती थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य। परंतु यहाँ सर्बिया की निंदा की गई। बोस्निया और सर्बिया युद्ध में सर्बिया की निंदा की गई और बोस्निया को स्वतंत्र किया गया। इसके बाद में है अमेरिका द्वारा इराक के दक्षिण भाग को सुरक्षित, अमेरिका द्वारा जो इराक के दक्षिण भाग में जो कब्जा कर रखा है उससे मुक्त करवाया गया और अमेरिका को इराक के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की स्थापना। ये जो अस्त्र परमाणु, अणु परमाणु बम्बों की ये होड़ लगी हुई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और विशेषकर दोनों महानतम शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व को इस परमाणु हथियारों से मुक्त किया जाए। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो निश्चित रूप से एक प्रलय की स्थिति आ जाएगी, मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। और ये ज़्यादातर देश नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से वैसे पहले से पिछड़े हुए हैं। कई देशों की स्वतंत्रता के बाद में स्वतंत्रता, तो इनको एक चिंता का विषय ये था कि भाई जितनी भी जो परमाणु हथियारों से जो भी है उसको मुक्त किया जाए। इसके बाद में तकनीकी और विज्ञान की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र जैसे भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर जैसे राष्ट्र हैं, अन्य विकसित विकासशील राष्ट्रों का सहयोग करें। क्योंकि तकनीकी दृष्टि से इसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका से संबंधित देश हैं, तो उनको सहयोग किया जाए। और आतंकवाद की कार्रवाई की कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है आतंकवाद, उसके विरुद्ध सभी देश मिलकर इसका समाधान ढूंढें और इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन किया जाए। तो ये इस सम्मेलन की जो मुख्य बातें थी। इसके बाद में है कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना की जाए। पृथ्वी रक्षा कोष की मतलब है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, पृथ्वी में कि इसको दूषित किया जा रहा है। हर देश कंपटीशन की दुनिया में अणु परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण कर रहा है, जिससे पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। तो एक पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना और म्यांमार यानी ब्रह्मा को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए। ये इस 10वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण मांग है, इन पे चर्चा की गई है। इसके बाद में आता है 11वां कार्टगेना, कोलंबिया 18 से 20 अगस्त 1995 में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आपको हमने पहले बताया था कि जितने भी जो शिखर सम्मेलन होते हैं संबंधित देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस सम्मेलन में भाग लेता है। जहाँ कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री, वहाँ प्रधानमंत्री जाता था, जहाँ राष्ट्रपति है तो यानी उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष इस सम्मेलन में जरूर भाग लेता। सम्मेलन 2 या 3 दिन के होते थे और इसमें अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित मुद्दों की चर्चा होती थी। कार्टगेना, कोलंबिया जो 18 से 20 अक्टूबर 1995 को हुआ, उस सम्मेलन में राजनीतिक मुद्दों की जगह आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया गया। देखिए, इस सम्मेलन में ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका से जो पिछड़े हुए देश हैं वो ज़्यादा हैं, तो आर्थिक मुद्दों यानी एक दूसरे के आर्थिक सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। बजट में कटौती का संकल्प किया जाए कि अन्य मुद्दों पे जो बजट खर्च किया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आर्थिक विकास पे खर्च किया जाए। बड़े राष्ट्रों द्वारा जो आरोपित की जाने वाली शर्तें हैं या जो बल प्रयोग का प्रयोग किया जाए, उसकी एक पक्षीय कार्रवाई का जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो महाशक्तियाँ हैं और उनके द्वारा अगर किसी भी देश पे, किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अगर कोई एक पक्षीय कार्य, जैसे अमेरिका द्वारा वियतनाम बार बार, अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा बार बार जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, इराक के मामले में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप, इस प्रकार के जो मामले हैं जो ये जो एक पक्षीय कार्रवाई की जाए इसका विरोध किया जाए। आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत पर विदेशी दबावों का विरोध हो। किसी भी देश की जो आर्थिक और सांस्कृतिक भूमि है, जो संपदा है, उस पर अगर किसी विदेशी का कब्जा है तो उसको मुक्त करवाया जाए। हम लोगों ने भी बहुत, भारत ने भी बहुत लंबी, इंग्लैंड की लंबी स्वतंत्रता के बाद 1947 में आज़ाद, ऐसे ही इसमें सम्मिलित ज़्यादातर देश अभी स्वतंत्र हुए।
तो वो पहले से ही गुलामी में रहे हैं, तो उनकी किसी प्रकार की भी आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को मुक्त किया जाए। आतंकवादी संगठनों कार्यवाहियों का विरोध किया, जितनी भी, चाहे कोई भी आतंकवादी संगठन हो। और आतंकवाद की हमारी खुद की अपनी भी समस्या भी थी कि हमारा जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है, कश्मीर समस्या, उसमें पाकिस्तान द्वारा बार बार भारत में आतंकवादी गतिविधियों और जिससे काफ़ी करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इस समस्याओं पर भी किसी भी देश में चाहे आतंकवाद गतिविधियों को अगर किसी देश द्वारा पनपाया जा रहा है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। सैन्य व्यय में कमी करने पर, कटौती करने पर जोर दिया है कि देखिए, किसी केवल सेना पर ही खर्च करके और केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान न जाए, इसमें भी कटौती की जाए। क्योंकि किसी भी देश का जो मुख्य मुद्दा होता है उसकी आर्थिक समस्या होती है। जब तक किसी देश की आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होगा, वो देश अपने आप में विकसित नहीं होगा। उस देश के लोगों को जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, केवल लड़ाई झगड़ा और युद्ध करना है किसी देश की समस्या का समाधान नहीं है। हमारे भारत पाकिस्तान में जो कश्मीर समस्या, उसमें हज़ारों करोड़ों का नुकसान आज तक हो चुका है, अनेक लोगों की जानें जा चुकी हैं, परंतु उस समस्या का समाधान आज सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, जिस प्रकार सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं, सोवियत संघ है, आज जो रूस रह गया है, अमेरिका है, चाइना है, इंग्लैंड और फ्रांस है। इसमें जो ये पहले से जो चली आ रही है 1945, जो 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र, इनकी संख्या बढ़ाई जाए और स्थायी सदस्यों को 5 से बढ़ाकर 10 करने पर जोर दिया गया, जिसमें भारत ने भी अपना एक तरह से दावा पेश किया गया। तो यानी कि आज हम जिन समय 10वां जकार्ता इंडोनेशिया सम्मेलन, 11वां कार्टगेना कोलंबिया सम्मेलन, ये जो शिखर सम्मेलन है, इनके माध्यम से यानी कि राजनीतिक मुद्दों की जगह आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और विशेषकर जो इन सम्मेलनों में जो जोर दिया गया है वो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित, कि आतंकवादी जो समस्या है आतंकवाद की, उस समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जाए और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय विषय से समाप्त, क्योंकि आज किसी भी देश की जो महत्वपूर्ण समस्या चल रही है वो आतंकवाद की है। तो इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए और सैनिक व्यय में जो ज़्यादा व्यय किया जा रहा है उसमें कटौती होनी चाहिए और किसी भी देश की आर्थिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा की जाए। तो ये थे आज के हमारे जकार्ता इंडोनेशिया का। अभी तक हमने 11 कूटनीतिक शिखर सम्मेलनों में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनके बारे में आप लोगों से विचार विमर्श किया और आगे भी चर्चा करते। और ये पहले बताया आपको कि भाई ये शिखर सम्मेलन हर 3 साल के बाद में इस सम्मेलन में सम्मिलित इस कूटनीतिक सदस्य राष्ट्र की किसी भी राष्ट्र की राजधानी में संपन्न होता था। तो ये थे कूटनीतिक।